तुरंत। तो मैंने कहा फिर किसको देगी? बहू का छोरा बेचारा इतना मेरी सेवा करे, बहू के छोरे को दूंगी। तो मिला तो उसी कि दूसरे को मिल गया। पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, प्रणाम कर लो, नमन कर लो, वो चाय चट का हिस्सा नहीं देती। पर सास को पूछो ना पूछो पर हिस्सा सास ही देती है। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, सारे 33 कोटि देवता अपने अपने लोक में रहते हैं। पर मृत्यु लोक में रहता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव रहता है। आप पूछो मत पूछो, जल चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, शंकर की कथा में जाओ चाहे मत जाओ, अंत समय में तो भी मेरा महादेव अपने गले तो तुमको लगा ही लेता है। आओ मेरे पास। इसलिए मरने के बाद व्यक्ति जब मरता है तो उसको कहीं वीआईपी होटल में ले जाकर अंतिम संस्कार नहीं करा जाता। कहां ले जाता? अच्छे तो बोलो, शमशान। घर तुम्हारी पसंद का होगा, घर में लगने वाला पत्थर तुम्हारी पसंद का होगा, घर में लगने वाला किचन तुम्हारी पसंद का होगा, पर मरने पर शमशान शंकर की पसंद का होगा कि कौन से मसान में जलेगा। ये शिव पसंद करते हैं कौन सी जगह लेके जाना है इसको। मृत्यु घर तुम्हारी पसंद का, शमशान शंकर की पसंद का होगा। और कितना ही प्रयास कर लो, ले जाने वाले तो तुमको तोप के, चाहे कितना ही रो फिर भी कौन रखे। शेर मरे तो उसकी तो खाल भी काम आ जाए, पर यह पापीड़ा मनुष्य इतना झूठ प्रपंच करे कि तो खाल भी काम नहीं आए। तुरंत कह दे घर के लोग ले जा बांध। और जो अर्थी के बांधने वाले एक्सपर्ट होते हैं वो इतनी जोरदार अर्थी बांधते हैं, दो उधर बैठते हैं दो इधर बैठते हैं, मुर्दे को कपड़ा उड़ा के खींच और खींच, उधर से अच्छे से बांधो, हाँ उधर से बांध लो। सबको मालूम है मर गया, उसके बाद भी इतना खींच के बांध के ले जाते हैं क्योंकि सबको मालूम है भग गया तो भगवान को तो अपनी कुर्सी भरना है, ये भग गया तो अपने में से किसी को निपटा दिया तो इसी को अच्छे से बांध के ले चलो। और चिल्लाते चिल्लाते जाते हैं राम। अच्छे से बोलो, जरा जम के बोलो, राम नाम सत्य है, जो जीवन का एक सार तत्व है, इसके सिवाय कुछ नहीं। अंत में कोई नहीं कहेगा कि धन सत्य है, कि धर्म पत्नी हमारी सत्य है, कि छोरा छोरी सत्य है। सब एक ही बोलेंगे राम नाम सत्य है। और ले जाएंगे, आरती जल उतारेंगे, चिता पे सुलाएंगे, आग लगाएंगे और सब इधर उधर बैठ के मल मुला के खा के घर आए, नहाए, परिवार वाले भी बाजू में से पूड़ी और सब्जी आ जाएगी, सिर से पल्लू रख रख के रोता रोता भी है, खाता जाएगा कहीं। फिर इतने में कोई आ जाएगा तो फिर रोवा पड़ी बच्चा। जैसे कोई गया फिर एक साल तक पूड़ी और खीर तुम इस्माइल देते रहोगे और पूड़ी चिपकी। इससे भारी और जिंदगी क्या है मनुष्य की? खत्म। इसीलिए निवेदन है, फिर कह रहे हैं, सागर वालों मौका मिला है शिव महापुराण कथा श्रवण करने का। इसी में बस मौके को देखकर चौका लगाना है और परमात्मा की ओर जाना है, भटकना नहीं। हार हार महादेव, आराधना शिव की करना है, शंकर की भक्ति में रमना है, शिव स्मरण की ओर चलना है, भगवान की अविरल भक्ति को अपने भीतर धारण करना।
तुमको भी पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहा है, जीवन में अगर कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, शरीर में, परिवार में अगर कुछ भी समस्या है तो सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बस सारी समस्या का हल हो जाएगा। ना कोई बाबा जोगी के चक्कर में पड़ना है, ना कहीं झाड़ फूक के चक्कर में पड़ना है, ना कहीं बभोता भभूति के चक्कर में पड़ना है। अपने को तो एक के चक्कर में पड़ना है जो संसार में अखंड ध्वनि रमा कर बैठा हुआ है। कौन है वो? देव अधिदेव महादेव। परिवार वाले भी आग लगाकर चले जाएंगे। जब मरोगे शमशान में अकेला छोड़ के आग लगा के चले जाएंगे। कौन आएगा रात को तुमसे बात करने के लिए? परिवार वालों से कह देना जब मैं मरूं तो मेरा हैंड सेट चिता पे धर देना। होगा रखेगा कोई? कोई रखेगा? कितना सुंदर प्रसंग है महाराज जी। एक बच्चा अपनी दादी से पूछा, दादी ओ दादी। दादी बोली हाँ। और दादी रोती जाए रोती जाए रोती जाए रोती जाए। और तो उसके ऊपर कफन नहीं डाला जाता, कपड़ा नहीं डाला जाता। पशु मरता है तो उसके ऊपर कपड़ा नहीं डाला जाता, उसके ऊपर वस्त्र नहीं डाला जाता मरने के बाद। हाथी मरा, शेर मरा, पक्षी मरा, पशु मरा, जानवर मरा, चींटी मरी, चींटा मरा, झिंगूर मरा, जलचर, थलचर, वायुचर, मछली आदि कादिक, मगर आदि जो भी मरते हैं, पशु पक्षी मरते हैं तो उनके ऊपर कोई कपड़ा नहीं ढका जाता, उनके ऊपर उनको ढाकते नहीं हैं, वस्त्र नहीं डालते हैं। पर मनुष्य मरता है, मानव जब मरता है तो उसके तन को क्यों ढाका जाता है? उसके शरीर को क्यों ढाका? काय जी सही। तो एक पशु मरा, एक पक्षी मरा, एक जानवर मरा, एक जलचर, थलचर, वायुचर जीव मरा, उसके तन को नहीं ढका गया। वो पड़ा है, पड़ा हुआ, उसके तन को कोई ढकता नहीं है। वो पड़ा है जहां पड़ा हुआ है। पर अगर मानव अगर मरता है, मनुष्य यदि मरता है तो उसके तन को ढाक दिया जाता है। किस लिए? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य इतने अवगुण करता है, इतने पाप करता है, इतना झूठ, प्रपंच, छल, कपट, बेईमानी करता है कि मरने के बाद इसके तन पर कपड़ा इसलिए ढाका जाता है कि इसकी सारी बुराई ढक के चल जाए। पशु, पक्षी, जानवर, जलचर, थलचर ये झूठ नहीं बोलते।